गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये हमारा एपी का लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हम क्या करेंगे कि टाइप नंबर 5 के टाइप 5 टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन का टाइप होगा ये टाइप 5 है। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे, वो टाइप था, उस टाइप के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। तो आज के क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स के और क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसमें जो आज का आपका क्लास जो स्टार्ट होगा, इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हो मैं आपको बता दूं। जैसे इसमें ये पूछेगा कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर 3 डिजिट नंबर आर 4 डिजिट नंबर डिविजुअल बाय 6, 7, 8, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मतलब जैसे 2 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 6 से डिवाइड हो, या 5 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 4 से डिवाइड हो। तो मतलब यहाँ पर आपको 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स वाले नंबर्स पूछे जाएंगे जो किसी और नंबर्स क्या हो, डिविजिबल हो। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसे पूछा जाएगा हाउ मेनी, ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी मिल जाएगा और अदर बुक्स में भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लिखते हैं हाउ मेनी डिजिट्स, हाउ मेनी 2 डिजिट्स, यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। ठीक, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई, चलिए यहाँ पर हमने 6 ले लिया। ठीक है, स्टार्टिंग करते छोटे नंबर से। हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 6, यानी ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो कि 2 डिजिट्स के कितने नंबर होंगे जो कि 6 से डिविजिबल हो। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर आपको पहले लेना है जो कि 6 से डिविजिबल हो, और फिर सबसे लार्जेस्ट लेना है जो कि लार्जेस्ट 2 डिजिट लेना है जो कि 6 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है आपके पास, देख ले पहले। ए होता है 10, ठीक है, और लार्जेस्ट क्या होता है ये आपको आना चाहिए, लार्जेस्ट 2 डिजिट, यहाँ पे नंबर, यहाँ पर भी नंबर। ठीक है, यहाँ हम आपको समझाने की कोशिश करें तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 99 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आपका कितना है, 10 है, और ये तो 6 से डिवाइड होगा नहीं। तो अब 6 से डिवाइड होने के लिए 10 को क्या होना चाहिए, 10 को आपको होना चाहिए, या आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे इसको पहले डिवाइड करो 10 से, 10 को डिवाइड करो 6 से। ठीक है, वैसे तो पता है सबको कि 12 होगा, लेकिन और नंबर्स अगर इस तरीके से बड़े नंबर्स आएंगे तो कैसे करना है वो आपको मैं यहाँ पे प्रोसेस सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि पहले आपको क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट, जैसे 2 डिजिट बोला, 3 डिजिट बोला, उसको स्मॉलेस्ट लिखेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 1 जा 6। ठीक है, यहाँ पर 6 1 एक बार में चला जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, ये तो 2 डिजिट का बहुत ही आसान है कि अगर यहाँ 0 की जगह 2 कर दे तो एक ही बार में डिवाइड हो जाएगा। 0 की जगह क्या कर दें, हम 2 कर दें। तो चलिए यहाँ 0 की जगह 2 कर देंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये कैंसिल। यानी कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, 10 को हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 12 ले लेंगे जो कि किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। ये तो स्मॉलेस्ट था इसीलिए हमको पता हो गया। ठीक है, अब आप 99 को देख लीजिए। तो 99 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 1 जा 6, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 9। तो अब इसके बाद आप सॉरी, तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर आप 6 से जब टेबल पढ़ेंगे तो क्या आएगा 6। अब 9 से देखो जब भी होगा यहाँ पर कि अब इस तो यहाँ पर जब भी इस डिजिट को चेंज करना होगा हमको 9 को ही चेंज करना होगा, सबसे लास्ट डिजिट को ही, कि ये 6 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 6 का टेबल पढ़िए, 6 6 जा 36 हो जाता है। ठीक है, 6 6 के 36 और 7 बार ले जाएंगे तो 42 हो जाएगा। अब 42 तो ले जाना नहीं, जब भी ले जाना इससे कम ही ले जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कितने बार ले जाना पड़ेगा, 6 बार। अगर हम 6 बार ले कर जाते हैं तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 9 को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा आपको,
6 से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। 9 को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, 6 से, तब जाकर ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, वो 96 है, जो कि 6 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो ये करने का यही तरीका है कि आप यहाँ पर एक बार लेकर गए, 3 आया, फिर उसका बाद नंबर यहाँ पे उतारे, उसके बाद इसका टेबल पढ़े, उसके बाद आपने यहाँ पर देखा, ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्या यहाँ पर नंबर लें 9 को रिप्लेस करके कि पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो हमने टेबल पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे डिवाइड करते हैं तो हमने यहाँ पर देखा कि 6 बार में जा रहा है, 6 बार में जा रहा है, लेकिन वो 9 है, तो 9 तो डिवाइड होगा नहीं कम्प्लीटली, तो 9 को हमने किससे रिप्लेस किया, 6 से। तो इस तरीके से आपको पहले वही स्मॉलेस्ट लेना है और फिर लार्जेस्ट लेना है, और उसके बाद इस तरीके से डिवाइड करके आपको वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर सीरीज में बना लेते जल्दी से। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आपके पास क्या आ गया, 12 आ गया। आप 12 आ गया तो इसमें आप 6 को ऐड कर लीजिए, 12 6 18, 18 6 24, इसी तरीके से डॉट डॉट कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। बस सिंपल सा आपको इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने। ए इज इक्वल टू होगा 12 और डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, यानी कि जिस नंबर से डिविजिबिलिटी की बात करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और लास्ट वाला टर्म आपके पास कितना है, 96 है। तो अब n इज इक्वल टू आपके पास क्वेश्चन मार्क है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमने बताया था कि अगर लास्ट टर्म आपको पता है तो इजीली आप जो है कि कौन सा फार्मूला यूज करोगे, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला यूज़ कर देंगे। तो आपके पास L की वैल्यू कितनी है, 96, a की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6 आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए। तो 96 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 6। इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास 4 और ये 8 आ जाएगा, और n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो अब n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, इसको हमने इंटरचेंज कर लिया। बार बार हमको बताते हैं कि राइट में अगर वेरिएबल है तो उसको लेफ्ट में ऐसे इंटरचेंज करके लिख दीजिए, साइन चेंज नहीं करना होता इंटरचेंज में। तो अब यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई में तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, या तो 6 का दोनों मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। 6 1 जा 6 हो जाएगा, और 6 1 जा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 14, यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 प्लस 1 दैट इज कितना आ जाएगा, 15। तो फाइनली n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, 15। तो ऐसे 2 डिजिट्स के 15 नंबर्स होंगे जो कि 6 से डिविजिबल होंगे, और वो जो नंबर्स है यहाँ पर हमने लिस्ट किया हुआ, ठीक है। आगे के भी नंबर आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आइए और एग्जाम्पल है जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाए। तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लें, तो फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करें जो है। अब इस पर 2 डिजिट की जगह क्या ले लेंगे, हम 3 डिजिट से ले लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने बच्चों इसको नोट कर लिया होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो बस अब यहीं पर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे दे, ये आपका एनसीईआरटी में बुक में भी मिल जाएगा और अदर बुक्स में भी मिल जाएगा। हाउ मेनी 3 डिजिट्स, यहाँ पर क्या लिखेगा, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल 6 से ही अभी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या आप यहाँ पर ले लीजिए, चलिए मान लीजिए आप यहाँ पर नंबर चेंज कर दीजिए, आप यहाँ पर ले लीजिए 13 ले लीजिए, ठीक है। चलिए नंबर हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को लिखना है। क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट, ये रफ वर्क है, ठीक है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 999 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि पहले 13 से इन दोनों को डिवाइड करके देखिए, ठीक है। 13 से किसको डिवाइड करेंगे, 100 को भी और इसको भी, ठीक है। तो 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, तो 13 का आप अगर टेबल पढ़े यहाँ पर, तो ये तो एक बार में जाएगा नहीं। तो 13 का टेबल आपको पढ़ना है कि पूरी तरीके से डिवाइड हो, इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक 13 9 117 होता, ठीक है।
और 13 8 3 के 24 2 104 होता है। 13 104 8 3 के 24 1। यही देखिए 2 डिजिट का 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर है 104। 100 तो डिवाइड होगा नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ 0 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 13 104 मतलब स्मॉलेस्ट। अब इससे छोटा नंबर अगर लेंगे, अगर 13 का टेबल पढ़ेंगे 7 तो 2 डिजिट का नंबर आएगा जो कि हमको नहीं चाहिए। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट जो नंबर है 3 डिजिट का नंबर है वो 13 से डिविजिबल होगा, उसकी वैल्यू कितनी है 104 है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर अब लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा 13 से। ठीक है, तो 13 से चलिए डिवाइड करते, तो 13 7 91 होगा, 91 आ जाएगा 8 और यहाँ पर हो गया 9। ठीक है, यहाँ पर 8 बचा, यहाँ पे 9 हमने ले लिया। फिर से 13 का टेबल पढ़िए, तो 13 का जब टेबल पढ़ेंगे तो आपके पास आएगा 13 7 91 में ज़्यादा आ जाएगा, 6 बार लेंगे। ठीक है, 6 बार लीजिए 78 आएगा। अगर हम 7 बार ले जाते तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 13 6 78, तो यहाँ पर 7 आई होप 13 7 91। ठीक है, फिर अगर हम 7 वाले जाएंगे तो 13 7 91 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ पर नंबर क्या लेना चाहिए, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर 78 ऐसे लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, तो इसको जब माइनस करेंगे, जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा 11 आएगा। 11 आपका क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है। तो अब ये जो 11 आ रहा है शेषफल, इस 11 को इसमें से माइनस कर दीजिए। 999 में से 11 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, क्योंकि शेषफल हमारा नहीं बचना चाहिए। तो इसको जब माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों, 8 8 और 9, यानी कि 998 3 डिजिट का वो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 13 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 988 को आप 13 से डिवाइड करके देख लीजिए, 13 7 91 हो जाएगा, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 8, 13 6 78। देखिए पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पर जो भी रिमाइंडर आएगा, ठीक है, 2 3 रिमाइंडर, उसको रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा वो डिजिट्स आ जाएगा जो कि लार्जेस्ट होगा या स्मॉलेस्ट होगा, और यहाँ पर 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और इस वाले केस में जो स्मॉलेस्ट होगा, आई थिंक इस स्मॉलेस्ट वाले में आपको ऐड करना होगा, जैसे 100 था तो 4 ऐड किया, और इस वाले में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा लार्जेस्ट वाले में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एक बार फिर से कि 13 से हमने डिवाइड किया इसको तो 91 है, फिर 91 में से 92 माइनस किया 8 आया। अब 8 के बाद फिर यहाँ पर हमने 9 ले लिया, फिर डिवाइड किया, 13 का टेबल पड़ा, 6 बार 78 आया। ठीक, ज़्यादा अगर 7 वाले जाएंगे तो 91 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से माइनस किया तो कितना आ गया हमारा, 11 आ गया। अब इस 11 का जो रिमाइंडर है शेषफल है, उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमको लार्जेस्ट 9 डिजिट 3 डिजिट का नंबर हमको क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आइए यहाँ पर हम लिखते हैं, सीरीज को लिख लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा, 104 9 8, अरे सॉरी, इसमें 13 ऐड कर दीजिए ऐसे, और उसके बाद डॉट 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 करके आप 99988 लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे ये हमारा सीरीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ए की वैल्यू आपके पास 104 हो गई, और डी की वैल्यू वही जो 13 होगा, माइनस करके देख लीजिए, और आपका n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और जो एल की वैल्यू है वो कितना है, 988 है। ठीक है, फिर से वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, एल इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है, 988, और ए की वैल्यू 104 है, प्लस यहाँ पर n की वैल्यू आप देखें, n की वैल्यू निकालनी है तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 13 है। तो इधर आ जाइए, 988 माइनस ये 104 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 13। ठीक, तो आप ऐसा लिख लीजिए, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 30, इंटरचेंज इसको उधर, इस पूर्व को उधर, तो जब माइनस करेंगे तो आएगा 4 8 और 7 884 आ जाएगा, यही आएगा आई होप, 4 8 और 8। ठीक,
अब 13 से आप क्या कर दें, इसको डिवाइड कर दें, ठीक है। तो कितनी बार में डिवाइड होगा, 13 का आप टेबल पढ़ लीजिए, 13 7 91 हो जाएगा, 13 6 78, तो 88 में से 78 माइनस कर दिए 0 आएगा, और एक 104, तो 104 13 8, तो n-1 की वैल्यू आपकी आ गई 68, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 68 + 1 दैट इज 69 आ जाएगा। आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, 69, यानी कि 3 डिजिट्स के हमारे पास 69 नंबर ऐसे होंगे जो कि 13 से क्या होंगे, आपके डिविजिबल होंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जो है कि इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर बताया है आपको, कि पहले आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट स्मॉलेस्ट डिजिट्स का नंबर लिखना है, फिर लार्जेस्ट का, उसको डिवाइड करना है। तो लार्जेस्ट वाले में तो रिमाइंडर जो आएगा उसको माइनस करना है, और इसमें वाले में क्या करना है आपको, रिमाइंडर आने इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आएगा रिमाइंडर उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे आपको क्वेश्चन जो कि मिल जाएंगे। सॉरी। तो इसी तरह मान लीजिए हमारे पास एक 9 ले लेते हैं, ठीक है, या ऐसे ले लेते हैं, चलिए 9 ही ले लिया जाए। सॉरी, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आपका ये हो गया और लार्जेस्ट ये हो गया, ठीक है। अब 9 से हमको चेक करना है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, तो क्या आएगा आपका 109 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। अब डिवाइड भी करके देख लीजिए, 9 को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 1 आएगा, यहाँ पे आपका 10 हो गया। तो यहाँ पर फिर से एक बार, अब ये जो आया हुआ रिमाइंडर इसमें से माइनस कर दीजिए, 100 - 1 दैट इज कितना आ जाएगा, 99, ठीक। अब ये 9 से तो पूरा डिवाइड होगा कितनी बार में, यही है हमारा मतलब 9 9 9 को 9 से आप डिवाइड करेंगे तो 1, फिर 9 1, फिर 9 1, यही है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 9 से डिविजिबल होगा। तो बस जब ये आपको पता हो गया तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अच्छे से। तो चलिए सीरीज फिर लिख लिया जाए, 109, 109 के बाद फिर आप 9 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 118, ऐसे डॉट डॉट 999, ठीक। तो ये ए की वैल्यू फिर से आ गई 109, और डी की वैल्यू आपकी 9, और एल की वैल्यू 9 9 9, और एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर हम फार्मूला में पुट करते हैं, आ जाएगा हमारे पास 999 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास है 109 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास कितना है, 9 है। तो ये आ जाएगा 99, इसको इधर लेकर आएंगे, माइनस हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 9, इसको माइनस करेंगे तो 0 9 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 9। 9 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड हो जाएगा इधर आकर, इंटरचेंज कर लिए इस पूरे को इधर और इस लेफ्ट वाले को राइट में, जब इसे डिवाइड करेंगे आएगा एक ए 1 1 10। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1 1 10, n को उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 1, 111 आ जाएगा, माइनस उधर क्या आ जाएगा प्लस। तो आई होप ये 3 जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना है, उस चीज़ को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे नोट कर ले। तो अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ हम चले जो है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा बच्चों। चले तब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है ना कि इसमें आपका
दो क्वेश्चन इसमें, मतलब कि 2 डिजिट से एक साथ डिवीजन, उसको कैसे हम चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा वो बोलेगा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई बोथ 2 and 5, ऐसे करके बोलेगा, ठीक है। इस तरीके से बोलेगा कि 2 और 5 दोनों से डिविजल हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम हो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिख लेंगे। 2 से पूछेगा, हो सकता है ऐसे 3 से ही पूछे, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आप क्या लिखेंगे, सॉरी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ये लिखेंगे, ठीक है। और आपका लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर आपके पास 999 है, ठीक है। तो देखिए अगर जैसे 2 डिजिट से अगर आपसे पूछे या 3 डिजिट से पूछे तो उनका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो यहाँ पर फर्स्ट इनका एलसीएम ले लीजिए। तो 2 और 5 का जो एलसीएम आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 5, को प्राइम नंबर है तो इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 आ गया, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया हमारे बच्चों, 10 आ गया। फर्स्ट टेक द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, आइदर 2 नंबर यहाँ पर देगा या तो 2 से ज़्यादा देगा। तो जितना भी नंबर दे कि डिविजिबल इससे हो जाए तो आपको उनका पहले क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया क्योंकि हमारे क्या है, को प्राइम नंबर से, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है कि अगर हमको 10 से अगर डिविजिबिलिटी रूल निकालेंगे, मतलब अगर जो 3 डिजिट का नंबर है अगर वो 10 से डिवाइड होगा तो इन दोनों से भी डिवाइड होगा। तो एक फैक्टर का रूल है, फैक्टराइजेशन फैक्टर का, कोई यदि कोई नंबर अगर एक किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई नंबर 6 से डिवाइड है तो इसका फैक्टर क्या होता है, 2 और 3, तो उससे भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब 10 से डिवाइड है तो 10 से डिवाइड हो ही जाएगा। वैसे भी देखिए 2 और 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, और 2 से डिवाइड होने के लिए 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, और 5 से डिवाइड होने के लिए केवल लास्ट में क्या हो, 0 होता है तो 5 हो। इसका मतलब है कि जब इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो हमको वो नंबर मिलेगा जो कि इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट फिर करते हैं। यहाँ पर 10 से, तो यहाँ हमारा देखिए ये 10 से तो डिवाइड ही हो जाएगा, तो क्योंकि लास्ट में 0 है और लास्ट में इवन नंबर भी है, लास्ट में 0 भी है, तो 2 से और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 10 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर चेक कर लें तो यहाँ पर भी लास्ट में क्या होना चाहिए, बस सिंपल सा लास्ट में क्या होना चाहिए, 990 होना चाहिए, यानी कि 10 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर 9 बार में 90, फिर 9 बार में 99 आएगा। तो 9 आ गया, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। हमने बताया कि लार्जेस्ट वाले में अगर आपका लार्जेस्ट जो डिजिट है अगर उसमें अगर रिमाइंडर है तो उसमें क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो आपको बेसिकली एलसीएम निकालना, ठीक है। तो बस आप लिख लीजिए जल्दी जल्दी 100, 1 और उसमें 10 ऐड कर दीजिए, फिर ऐसे ऐसे करते करते 990 तक, ठीक है। इसमें वही नंबर आप टर्म्स निकालें तो बच्चों, तो बस जल्दी से जल्दी निकाल लेते हैं। n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, l इक्वल टू 990, a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 100 और d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। तो वही l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू पुट करिए। तो l की वैल्यू 990 और a की वैल्यू 100 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास है 10 है, ठीक है। तो 990 माइनस 100 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाइड बाई 10, यह आ जाएगा 880 n-1 इंटू 10। यहाँ से n-1 जो आएगा मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 88। यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 88 प्लस 1, उधर जाएगा तो कितना जाएगा, 89 हो जाएगा, ठीक है। तो 89 ऐसे टर्म होंगे 3 डिजिट्स के जो कि 2 और 5 दोनों से डिविजुअल होंगे। कभी कभी इसमें आपका 3 भी दे देगा डिविजुअल बाई 3 डिजिट्स, तो उसको हम जल्दी से बना देंगे, उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो बस आपको यही करना है कि जितने भी नंबर दिए होंगे उनका एलसीएम निकालना है, फिर उन एलसीएम से आपको चेक करना है, फिर उस एलसीएम से चेक करेंगे। तो अगर एलसीएम वाला जो नंबर आया उससे अगर डिवाइड होगा तो जो नंबर गिवन उससे भी डिविजुअल होगा, ठीक है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चला जाएगा सेम क्वेश्चन में, मान लीजिए इसे 2, 3, 5 से ऐसे करके दे दे जो है,
या चलिए यहाँ पर हम 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन वही रहेगा, ऐसे करके डिविजिबल बाई 2, 3 एंड 5 से, ठीक है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम फाइंड आउट करें। क्या करेंगे? एलसीएम। आप एलसीएम जब निकालेंगे तो आएगा सिंपल सा, सब को प्राइम नंबर है, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा आपका 6 और 15 दूनी 30 आ जाएगा। तो हमको 30 से डिविजिबिलिटी रूल देखनी, किससे दिखनी है? तो 4 डिजिट का है तो यहाँ पर 1 डिजिट और बढ़ा लेंगे यहाँ पर ऐसे। तो बेसिकली हमको 13 से देखना है। किससे देखना है? 13 से। तो चलिए 13 से फिर डिवाइड करके देखा जाए, यानी कि 30 से अगर डिवाइड होगा तो 2, 3, 5 तीनों से भी, उससे भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 30 से डिवाइड करें तो यहाँ पर आएगा 30 तिहाई 90, कितना आएगा आपका यहाँ पे? 10 आ जाएगा, 1 जीरो उतार ले, फिर 23 तिहाई 90 आ जाएगा, तो ये आएगा 10, ठीक है। तो अब 10 क्या करना है आपको? इसमें 10 इसमें ऐड कर लेना, मतलब क्या करेंगे? 1 1 1 0 में एक बार फिर से थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि 30 से अगर इसको डिवाइड करना, देख लीजिए डिवाइड करने वाला सिंपल सा ऐसे कर लो, कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऐसे कर लो आप। 13 से डिवाइड करने तो पहले इसको कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 100/3 आ जाएगा, बस 100/3 से आप ऐसे डिवाइड कर लो आराम से ऐसे। 3 3 के 9, 1 आएगा, फिर 0, फिर 3 3 के 9 ऐसे, ठीक है। तो 1 आ गया। तो 1 अब आपको इसमें क्या करना, अगर ऐड करते हैं 101 में 1, हमने बोला था कि अगर जो रिमाइंडर आ गया इसमें से माइनस करना है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए इसमें 1 ऐड कर देते हैं, 1 ऐड करने पर क्या होगा? क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? 3 3 के 9, हमें तो नहीं लगता, नहीं हुआ डिवाइड। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? 1 और यहाँ पर आपको 4 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 4 ऐसे, सॉरी 2 लिखना पड़ेगा, सॉरी 2 ऐसे। 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 चौके 12, तो 102, यानी कि तो अब यहाँ पर आप देखिए कि क्या एक यहाँ पर है, तो ये 3 से हमने यहाँ पर डिवाइड किया, हमको किससे डिवाइड करना था? 30 से जो डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या इसको मिरेज करने कर रहे हैं बच्चों। 30 से हमारा जो 1000 है उसको डिवाइड करके देखते हैं, तो 30 तय कितना आ जाएगा? 90 आएगा। यहाँ पर कितना आपका? 10 आएगा। फिर यहाँ पर आप 1 जीरो उतार लिए, फिर 3 से डिवाइड किया, कितना आया आपका? 30 तिहाई 90, ये आ गया 10, ठीक। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो डिजिट्स आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए हमने, अब अगर ये हमारा स्मॉलेस्ट है, अब इस स्मॉलेस्ट में से अगर हम कुछ माइनस कर देंगे तो क्या होगा? वो तुरंत क्या होगा? 2 डिजिट्स में आ जाएगा। ये 4 डिजिट बच्चों नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। अगर हम इस रिमाइंडर में से, या जो रिमाइंडर है इसको अगर इसमें से माइनस करेंगे, जो नंबर स्मॉलेस्ट है वो क्या आ जाएगा? 4 डिजिट की जगह क्या आ जाएगा आपका? 3 डिजिट में आ जाएगा। तो फिर ऐसा यहाँ पर क्या चेंजेस करें? लास्ट वाले डिजिट में आपको क्या करना है? चेंज करना है, जिससे हमारे पूरी तरीके से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ, अगर यहाँ पे 90 होता, कितना होता है यहाँ पे? 90 होता तो 30 बार में डिवाइड हो जाता, लेकिन 90 है नहीं। तो अगर 90 नहीं है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि नंबर डिवाइड हो जाए। तो एक हम जैसे 3 बार में ले गए हैं तो हमें 4 बार ले जाने की कोशिश करते, कितना आ जाएगा? 120 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 120। अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर इसको हटाकर मान लीजिए यहाँ पर 120 हो जाता, कितना आ जाता है? 120। तो 120 होने के लिए यहाँ पर क्या चेंज करना पड़ेगा? हमको 2 रखना पड़ेगा। इस डिजिट की जगह क्या रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हमको क्या रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम 2 रख दें तो बस यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 0 उतारेंगे, ये अभी डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से। क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 30 से डिविजिबल हो, कितना हो जाएगा? 10
20 हो जाएगा। ठीक है, अभी एक बार हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं। देखिए 30 से आपको डिवाइड करना है 1000, तो आप क्या 3 बार लेकर गए 90 आया, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर 0। अब अगर आप 30 बार फिर से 3 बार ले जाएंगे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, 10 आ जाएगा। तो अब रिमाइंडर जो लार्जेस्ट जो डिजिट होगा उसमें जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर देंगे तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन स्मॉलेस्ट वाले में इस रिमाइंडर को माइनस नहीं करना है। ठीक है, अगर माइनस नहीं करना है तो फिर क्या करना है, वो चीज़ को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 30 में जैसे हमने यहाँ पर 3 बार लेकर गए, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आप डिजिट लेकर जा रहे हो बच्चों, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर जैसे जितनी बार आप लेकर जा रहे हो उससे एक ज़्यादा लेकर जाओ। क्या करो, 30 मल्टीप्लाइड बाई 4, 120, एक ज़्यादा लेकर जाओ, एक ज़्यादा लेकर जाना है बस। अगर 120 चाहिए, यहाँ पर कितना चाहिए 120 चाहिए, तो 120 के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 1 2 लिखना पड़ेगा। अब 1 2 लिखने के लिए अब ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 2, यहाँ पर 2 लिखने के लिए आपको यहाँ पर क्या बदलाव करना पड़ेगा 2 बदलाव करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितनी जाएगा 4। अब ये देखिए पूरी तरीके से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। आपको करना एक ज़्यादा लेकर चले जाना, क्या करना एक ज़्यादा बार लेकर जाएंगे तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक हमको ज़्यादा लेकर जाना है। ठीक है, और वो ज़्यादा जब लेकर जाएंगे तो डिजिट कहाँ पे चेंज करना है वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो आई होप ये चीज़ हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया होगा। ठीक है, जैसे एक और भी मान लीजिए, जैसे अगर क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए कि 16 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो 16 छक्का कितना हो जाएगा बच्चों 96 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, अब 16 दूनी कितना आ जाएगा 32, 16 तियाँ 48, 16 दूनी 32 कर दीजिए। तो अब आपके पास देखिए ये क्या आएगा 8 आ जाएगा। ठीक, हाँ 16 दूनी 32, 32 और 8 40। तो आपको क्या करना है कि अब एक ज़्यादा ले जाना है, यानी कि कितने वाले आएंगे 16 तियाँ 48, 4 8 कर देना पड़ेगा। अब अगर 4 8 आपने किया तो अब ये पूरा हमारा क्या होना चाहिए कैंसिल होना चाहिए, तो अब इस 0 की जगह क्या लिखना पड़ेगा 8, और अगर यहाँ बदलाव करेंगे तो यहाँ पे बदलाव करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि यहाँ पर मैं क्या बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अब उसके बाद इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 30 है और 9 को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी आएगा 3 बार में 90, फिर 3 बार में लेकर जाएंगे, ये आएगा आपका 90, फिर से इसको 3 बार में ले जाना पड़ेगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो रिमाइंडर है वही इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9990 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से अगर आप 9 माइनस कर देंगे 9 तो क्या आएगा आपके पास 9990 आ जाएगा। तो लार्जेस्ट वाले में से जो रिमाइंडर माइनस करना है, और जो स्मॉलेस्ट है उसमें एक जितनी बार आप लेकर जा रहे हो उससे एक ज़्यादा बार ले जाकर, और उसमें कहाँ पे डिजिट को चेंज करना है वो चीज़ हमने आपको सिखाया है। वहाँ पर आप चेंज करके स्मॉलेस्ट 4 डिजिट या जो भी डिजिट है स्मॉलेस्ट आप वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आ गया सीरीज क्या आ गया 120, 1020 सॉरी, अब इसमें 30 ऐड कर दीजिए तो 1000 कितना आ जाएगा 50, और इसमें 30 ऐड कर दीजिए तो 1080 ... 9990 हो जाएगा। तो बस आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो 1020, डी की वैल्यू आपके पास 30 आ जाएगी, एल की वैल्यू 9990 आ जाएगा, और एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एल की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते जल्दी जल्दी, एल इक्वल टू फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो 9990, ए की वैल्यू 1020 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो 9990 माइनस 1020 एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 30 है। तो इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 0, यहाँ पे आएगा 799 एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा, ये 30 इससे डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 9970 बाई 30 कैंसिल हो जाएगा। कहीं मिस्टेक हो गया है क्या?
कॉमन डिफरेंस तो 30 ही आएगा। ओ गड़बड़ी हो गया, यहाँ पर होगा 8, कह रहे ना कि कहीं गड़बड़ी हुआ है। ठीक है, तो 3 यहाँ पर फिर कैंसिल करेंगे, 3 3 के 9, 3 दूनी 6, 3 9 27। ठीक, n-1, n इज इक्वल टू कितना जाएगा 329 + 1 दैट इज 330। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने जाएंगे बच्चों 330 ऐसे टर्म होंगे 4 डिजिट के जो कि 2 3 5 तीनों से डिविजिबल होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के क्लास में इतने ही। आई होप आपको जितने भी हमने आज टाइप के बताए हैं डिविजिबिलिटी से कि 2 से 1 डिजिट से डिविजिबल हो कैसे चेक कर बताएंगे, अगर 2 डिजिट्स आ गए, अगर 2 नंबर आ गए, 3 नंबर आ गए तो उनको कैसे सॉल्व करना है, वहाँ पर हमने चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्या करेंगे कि इसी टाइप के कुछ और नए क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो इसका वही करने का मेथड था कि स्मॉलेस्ट लिखना था, लार्जेस्ट लिखना था, फिर स्मॉलेस्ट वाले को डिवाइड कर चेक करना था जिसको कि सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा। तो उसके लिए हमने बताया था कि आप उस जिससे डिविजिबल देखना है तो उससे डिवाइड करेंगे और इसमें जो रिमाइंडर है इसमें डिवाइड करेंगे और उससे क्या करेंगे कि एक ज़्यादा बार लेकर जाएंगे। कितनी बार लेकर जाएंगे, एक ज़्यादा लेकर जाएंगे। और तो एक ज़्यादा लेकर जाएंगे, उसके बाद जो आपका डिजिट्स आएगा वो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होगा जो कि उससे डिविजिबल होगा। और लार्जेस्ट वाले में क्या करना था, आपको डिवाइड करना था, जो रिमाइंडर आ रहा था रिमाइंडर को क्या कर देना था इसमें से माइनस कर देना था और ऐसे सीरीज लिखकर इस तरीके से लिखकर इसको क्या करना था, सॉल्व कर देना था। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास बस इतने, उसमें भी क्या करेंगे हम नए क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। जय हिंद, जय भारत।